श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुण्ययोगम च संससि एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान अनुवाच संन्यास कर्म योग सच निशयसकार भुवो तयो सतु कर्म संन्यासा त कर्म योगो विशिष्ट यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञा स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न काढ़सति निद्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पितगबाला प्रवदंती न पंडिता एकमपया स्थित समयुग यगु भयो वृंदते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भक्ति जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुत ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यसा सांख्य प्राप्यते स्थानम तदो गैरपि गभ्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यन्ति स पश्यन्ति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यास सेतु महाबाहु दुख माम पतुम योगत योग युक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेना दिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजयतात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्याशिनव न सपृश न घ्रन शनग च न स्वपन स्वसन प्रलप पनविसृजन ग्रहणु शत्रु ग्रहण निमिषनपि इंद्रियाणि याथरेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता।
बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वह इन सबके पृथक है। ब्रह्मानया दया कर्माणि षडंगम तया कत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पन निवाम भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अपृष्य रहता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति षडंगम तया कत्वा तम शुद्धया। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम तया कत्वा शांति मापनोति नैशिष्ठ किम आयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबंधयते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासयासते सुखम वंशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्त कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम सब भावस्तु परवृते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ना दते कस्यचित् पापम न चैव सकृतं विभु अज्ञानेन नावृतं ज्ञानम तेन मुहन्ति जन्तव। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशीतमात्मन् तेषामादित्यावज ज्ञानम प्रकाशयति तात्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तद बुद्ध यस्ता तमानव सतनिष्ठा सतपरायणा कछन्तया पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कलमशा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गवि हसी तनि शूनि चैव शवपाके यह पंडिता समदर्शिनम। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। ई हैव तर्जित सर्गो येषाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही सम ब्रह्मा तस्माद ब्रह्माणि तस्थिता।
जिनके मन एक तत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वह ब्रह्मा के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्मा में ही स्थिर रहते हैं। न प्रहस्यति प्रयम प्राप्य नोदिव जेत प्राप्य च प्रियम। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्मानि स्थित, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थिर रहता है। ब्रह्मा स्पर्श सैव सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये ही सब प्रिशजा भोगा दुख योनय एवत आधंतवंत को तन्य न तेषु रमते बुद्ध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भी भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। है कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। अंत चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। शक्नोति हैव या सोढ़ुम प्रकाश शरीर र विमोक्षनात् काम क्रोध भदवम वेगम सयुक्त स सुखी नर। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। सो अंत सुखो अंतराराम तथा ज्योतिरेव सहयोगी ब्रह्मा निर्वाणम ब्रह्माभूतो अधिक गच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्मा से मुक्ति पाता है, पर ब्रह्मा में मुक्ति पाता है और अंतर्गोत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण मुनिष्य शिन कलमशा शिन द्वेधा यतात्मान सर्वभूतहीने रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वह ब्रह्मा निर्वाण को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्मा निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। सपर्शा कृत्वा बहि बराह सचुषैव वान्तरे भ्रुवो प्राणो समो कृत्वा नासा भयंतर चारिणो यतेन्द्रिय यमन बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगेतच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य में स्थित करके, प्राण तथा अपान वायुओं को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में कर जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है
जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भक्तो राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।